बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसे स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर w एंड z। यहाँ हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। अच्छा, पहले साइमल्टेनियस का मतलब आपको पता होगा, एक साथ आने वाले, यानी दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस हमारे पास एक साथ सॉल्व करने के लिए अगर दी जाएं तो हम उन्हें कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन। अच्छा, लीनियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जो आपके जो है वेरिएबल्स हैं z और w की पावर्स क्या हैं यहाँ पे 1। ठीक है, यानी पावर कुछ नहीं लगी हुई, इसका मतलब 1 है, इसलिए इनको हम लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। और साइमल्टेनियस क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक साथ हमें कितनी इक्वेशंस दी हुई हैं? दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है और हमें फाइंड करने हैं हमारे जो वेरिएबल्स हैं z और w, इनके क्या वैल्यूज़ होंगी। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ बताई गई है, विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, यानी z और w जो वेरिएबल्स हैं इनके जो कोफिशिएंट आपको नज़र आ रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, यानी आयोटा वाले नंबर्स हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सिंपल इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं, तो हम ये करते हैं कि जो एक वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को सेम बना देते हैं। यानी अगर z का यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है और इधर z का जो कोफिशिएंट है 2 माइनस आयोटा है, तो हम ये करते हैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसके कोफिशिएंट से, यानी 2 माइनस आयोटा से, और इक्वेशन 2 जो है इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं पहले वाले के कोफिशिएंट यानी 3 से। ठीक है, तो सॉल्यूशन में मैं इक्वेशन नहीं लिख रही दोबारा, यहीं पर मैंने नंबरिंग कर दी है 1 और 2। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 को बाय जो इक्वेशन 2 का z का कोफिशिएंट है उससे, यानी कि इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 2 माइनस आयोटा से। और इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? बाय जो इक्वेशन 1 का कोफिशिएंट है 3। ठीक है, इससे क्या होगा कि दोनों के कोफिशिएंट एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे और कोफिशिएंट हो जाएंगे सेम। ठीक है, दोनों इक्वेशन में। तो पहले हम क्या करवाते हैं? हम एक एक करके मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। पहले इक्वेशन 1 को देखते हैं। 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 2 माइनस आयोटा से। तो यहाँ लिख लेते हैं साथ में 3 के साथ किसको लिखेंगे? अब हम 2 माइनस आयोटा को लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, इक्वेशन पूरी मल्टीप्लाई होगी तो 2 माइनस आयोटा सिर्फ इसके साथ नहीं आएगा बल्कि हर टर्म के साथ आएगा, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो 2 माइनस आयोटा, और ये वाला 3 मैं पहले ही लिख चुकी हूँ, और अब यहाँ लिख लेते हैं z प्लस, अच्छा 2 प्लस आयोटा के साथ भी हमारा यही जो नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 माइनस आयोटा यहाँ भी आएगा, और अब ये 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू, अब यही काम राइट साइड पर भी होगा, 2 माइनस आयोटा यहाँ भी आएगा, और इसके साथ में जो पहले से ऑलरेडी नंबर है 11 माइनस आयोटा। ठीक है, अब हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 3। इसके बाद इस दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने वाले स्टेप पर आएंगे। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया? ये मल्टीप्लाई होकर बन गया 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट z। ठीक है जी, प्लस, अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। a माइनस बी, ए प्लस बी का सिंपल सा फॉर्मूला है, अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर हम लगा देते हैं लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, w इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ राइट साइड पर आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट्स डिफरेंट हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले 2 को 11 से 22 आ जाएगा, 2 को आयोटा से करवाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा, माइनस का आयोटा 11 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 11 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा इसको कुछ नहीं कर रहे अभी हम, क्योंकि यही तो हमने सेम बनाया था दोनों इक्वेशन में। अभी दूसरी इक्वेशन देखेंगे उसमें भी यही एग्जैक्ट टर्म आएगी हमारे पास, फिर हम उनको सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। चलें जी, प्लस ये क्या हो गया? ये हो गया 2 2 ज़ा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई? -1, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। w इज इक्वल टू 22 माइनस 2 आयोटा और माइनस 11 आयोटा, ये क्या हो गया? -13 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1। ठीक है जी, तो 6 माइनस 3 आयोटा z प्लस ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 4
4 + 1 हो गया 5, सॉरी 5W इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा 22 - 1, ये हो गया 21 - 13 आयोटा, राइट। चलें, तो इसके बाद आगे कुछ सॉल्व हो सकता है? जी नहीं, अब ये कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को बना लेते हैं हम इक्वेशन 3, और इसको फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आ जाएँ सेकंड स्टेप पर। हमें क्या करना था, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 3 से। तो ये रही आपकी इक्वेशन 2, 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले इसकी यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करवाना है हमें किसको, इक्वेशन 2 को। तो 3 रखा, और अब ये 2 माइनस आयोटा z, पहली टर्म हो गई। अब दूसरी की बारी, -3 और ये w इक्वल टू, राइट साइड पे भी 3 मल्टीप्लाई करेगा पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को, -1 प्लस आयोटा, राइट। चलें, अब क्या करना है, अब हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 × 2 = 6 माइनस 3 आयोटा, और ये z बाहर रहा, -3w इज़ इक्वल टू 3 × 1 = 3 -3 प्लस 3 आयोटा। चलें, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता फ़िलहाल, अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसे हम बना देते हैं इक्वेशन 4। जी जनाब, तो अब हमने क्यों इतनी मेहनत की थी? हमने इसकी मेहनत इसलिए की थी कि हम कम से कम z या w में से किसी एक टर्म को सेम बना दें। तो आप देख रहे हैं, हमने क्योंकि एक दूसरे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये 6 - 3 आयोटा z और 6 - 3 आयोटा z, दोनों इक्वेशन 3 और 4 में ये एक टर्म है जो सेम हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशंस को यानी कि 3 को 4 को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 4। चलें, लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पहले लिख लेते हैं, 6 - 3 आयोटा z प्लस 5w इक्वल टू 21 - 13 आयोटा। अब इस वाली इक्वेशन को भी लिख लेते हैं 4 को। ये क्या है, 6 - 3 आयोटा z माइनस 3w इक्वल टू -3 प्लस 3 आयोटा। अच्छा जी, सब्ट्रैक्शन का रूल आपको पता है, हमने क्या करना होता है, हमने साइन चेंज करनी होती है। तो ये प्लस की माइनस हो जाएगी, माइनस की प्लस साइन हो जाएगी, और यहाँ पर भी माइनस की प्लस हो जाएगी, और ये प्लस की माइनस साइन हो जाएगी, राइट। सारी साइंस चेंज हो गई। चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये क्योंकि प्लस और माइनस है, ये हो गया कैंसिल, राइट। अब इस पर आते हैं, 5 + 3 w, ये कितने हो गए, 8w इक्वल टू, और यहाँ पे 21 प्लस का 3 हो गया है, तो ये हो गया 24, और माइनस का 13 और माइनस का 3, ये हो गए हैं माइनस का 16 आयोटा। अब 8 कहाँ जाएगा, डेफिनेटली डिवाइड में जाएगा, 24 माइनस 16 आयोटा के डिवाइड में जाएगा 8। चलें जी, दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करवा लेते हैं, ठीक है। तो 24/8 माइनस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 8, कट कर लेते हैं, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। तो इस तरह से हमारे पास w की वैल्यू आ गई 3 - 2 आयोटा, ठीक है जी। ये पहली वैल्यू आ गई हमारे पास, 3 - 2 आयोटा। किसकी वैल्यू आई है, w की। अब क्या करना है, हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है, किसी भी इक्वेशन में कर दें, चाहे इक्वेशन 1 में या 2 में, जिसमें आपको आसान लगे, वहाँ से आपके पास z आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ कर देते हैं, हम इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। चलें, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, जहाँ आपका दिल करे वहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में मैं कर रही हूँ, इसको मैं कर रही हूँ पुट इन इक्वेशन 1। चलें, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इसको सामने रखते हैं जी। तो इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 जो है, पहले मुझे आपको दिखानी पड़ेगी, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। इक्वेशन 1 क्या है हमारे, इक्वेशन 1 है हमारी 3z प्लस 2 प्लस आयोटा। ये देखिए, ये भी हमारी इक्वेशन 1, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w। अब w की जगह हमने क्या करना है, हमने w की वैल्यू को पुट करना है। w की क्या वैल्यू आई हमारे पास, 3 - 2 आयोटा। तो 3 - 2 आयोटा, ये w की वैल्यू आ गई। अच्छा, इक्वेशन कंप्लीट करें, इक्वल टू 11 - आयोटा, 11 - आयोटा, ठीक है जी। चलें, ओके।
जी। तो W की वैल्यू यहाँ आ चुकी है। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि हमारे पास Z की वैल्यू भी आ जाए। मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 आयोटा, प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है जी। 3Z प्लस 6 माइनस 4 आयोटा और ये प्लस का 3 आयोटा, ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस आयोटा, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करी -1। अच्छा, ये दोनों नंबर्स भी हम ऐसा करते हैं, इसी तरफ ले आते हैं, ये माइनस का 11 हो जाएगा और ये प्लस का आयोटा हो जाएगा। और ये क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ आयोटा और रियल नंबर दोनों रखे हुए हैं। चलें, 3Z, अच्छा 3Z, अब देखें 6 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 अंदर 2 हो जाएगा, 6 प्लस 2 कितने हो गए 8, और 8 माइनस 11 ये कितने हो गए -3 हो गए। अब देखते हैं, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा हो गया है कैंसिल, तो इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेते हैं, Z माइनस यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि 3 बंदा 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 3 डिवाइड में जाएगा 0 के ख़त्म हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा सिर्फ आपका Z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये Z की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा W की वैल्यू और ये हमारे Z की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे आंसर हो गया। अब आते हैं हम इस इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। पार्ट 2 मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। जी, तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है, 2Z प्लस ब्रैकेट 3 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। इसको हम कह देते हैं, ये है हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, और इक्वेशन 2 क्या है, 3 माइनस आयोटा Z से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस आयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ठीक है, इसको हम कह देते हैं, ये हमारी है इक्वेशन 2। अब वही टेक्निक अप्लाई करनी है। हम क्या करेंगे, Z को देख लेते हैं कि Z जो है इसका कोफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ Z का कोफिशिएंट क्या है 3 माइनस आयोटा। तो 3 माइनस आयोटा इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेगा और 2 मल्टीप्लाई करेगा इक्वेशन 2 को। ठीक है, तो लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को किससे हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 3 माइनस आयोटा से। पहले एक को लिख लेते हैं, फिर हम बाद में दूसरे को लिख लेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को हम 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। पहले लिख लेते हैं ये 2, अब लिख लेते हैं 3 माइनस आयोटा Z प्लस 3 प्लस आयोटा है, पहले 3 प्लस आयोटा लिख लें भले, या 3 और उसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है 3 माइनस आयोटा। W इज इक्वल टू, यहाँ भी 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई में आएगा और आपका 9 माइनस आयोटा। ठीक है, चलें जी, मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज Z प्लस, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा A प्लस बी A माइनस बी का, ये होगा आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। W इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 9 ज़ा 27, 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3 आयोटा, माइनस का आयोटा 9 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 9 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा जी, तो 6 माइनस 2 आयोटा Z, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि इससे ही हमने सेम बनाया है। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन में हम इसे सेम बनाने वाले हैं, फिर आप जो है इनकी सब्ट्रैक्शन होगी। तो 6 माइनस 2 आयोटा ऐसे ही लिखा, प्लस अच्छा ये क्या हो गया, 3 3 ज़ा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वो -1 आ गई और इसका ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। W इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 27 माइनस 3 आयोटा माइनस 9 आयोटा, ये क्या हो गया 9 माइनस 3 आयोटा माइनस 9 आयोटा, ये हो गया माइनस का 12 आयोटा प्लस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं -1। ठीक है, चलें जी, 6 माइनस 2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज Z प्लस, अच्छा 9 माइनस माइनस ये प्लस होने वाला है, तो 9 प्लस 1 ये कितना हो गया 10। 10 W इज इक्वल टू 27 माइनस 1 कितने हो गए 26 और ये माइनस का 12 आयोटा। ठीक है जी, तो ये आगे अभी सॉल्व नहीं होगी, इसको हम कह देते हैं ये है हमारी इक्वेशन 3। अब क्या करना है, अब हमने मल्टीप्लाई किसको करवाना है, इक्वेशन 2 की बारी है। इक्वेशन 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जो आपका Z का कोफिशिएंट कौन सा था इक्वेशन 1 में 2, तो अब ये 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम
इक्वेशन 2 को बाय किससे, 2 से, यानी इक्वेशन 1 का कोफिशिएंट लेना है जब हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जब हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इक्वेशन 2 का कोफिशिएंट लेंगे। चलें, 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इक्वेशन 2 को, यहाँ देखें 2 और ये 3 माइनस आयोटा z माइनस 2 आयोटा w इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है जी, तीनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। चलें, 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा w इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है जी, चलें, तो ये हो गया आपका इक्वेशन, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन 4। अब क्या करना है, अब हमने करवाना है 3 और 4 की सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। ठीक है जी, चलें पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। हाँ जी, पहले इक्वेशन 3 देखते हैं, ये लिख लेते हैं। ये क्या है हमारी 6 माइनस 2 आयोटा z प्लस 10 w इक्वल टू 26 माइनस 12 आयोटा। ये हो गई इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 4 की बारी, 6 माइनस 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा w इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 आयोटा। ये इक्वेशन 4 हो गई। चलें जी, सब्ट्रैक्शन करवाने से पहले याद रखिएगा साइन ज़रूर चेंज करिएगा। तो ये हो गई माइनस की, ये हो गया प्लस का टर्म, ये हो गया प्लस का टर्म, और ये प्लस वाला हो गया माइनस। ठीक है जी, ये हमने लगा दी यहाँ पर लाइन। चलिए सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में हमारी ये टर्म हो गई कैंसिल। अच्छा जी, इनको हम आपस में सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये 10w है और ये आयोटा वाला नंबर है, तो हमें इसको ऐसे लिखना होगा 10 प्लस 2 आयोटा और दोनों का कॉमन w बाहर। ठीक है, 10 प्लस 2 आयोटा और w बाहर इक्वल टू, अच्छा राइट साइड देखें, रियल नंबर रियल के साथ, आयोटा वाला आयोटा के साथ। 26 प्लस 2 ये कितना हो गए 28, माइनस 12 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा, ये कितना होगा माइनस का 14 आयोटा। ठीक है जी, अच्छा अब क्या है, अब ये है कि हमें w की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा इस नंबर को शिफ्ट करवाना पड़ेगा राइट साइड पर। तो w यहीं रहेगा और 28 माइनस 14 आयोटा के डिवाइड में आ जाएगा ये वाला नंबर 10 प्लस 2 आयोटा। क्या ये w की वैल्यू हो सकती है? बिल्कुल नहीं, इसको आगे सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया है आयोटा। तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम सबको पता है, हमें इसको करना होता है रैशनलाइज। तो 28 माइनस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे 10 माइनस 2 आयोटा से। ठीक है जी, चलें इसको ऐसे रख लेते हैं। चलें, w इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करवाएं 28 10 ज़ा 280 माइनस 28 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के 2 आयोटा से, तो माइनस का यह आ जाएगा 56 आयोटा। ठीक है, अच्छा माइनस 14 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से, तो यह आ जाएगा माइनस का 140 आयोटा, और माइनस के 14 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के 2 आयोटा से, तो माइनस माइनस प्लस 14 टू द 28 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है जी, चलें इक्वल टू यहीं लिख लें इसी स्टेप में 280 माइनस का 56 और माइनस का 140, ये क्या हो गया 56 140, ये हो गया माइनस का 196 आयोटा, माइनस का 196। अच्छा प्लस, अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, -1 इस 28 से मल्टीप्लाई होगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ -28। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 10 ज़ा 100 माइनस 2 2 ज़ा 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। w इज इक्वल टू 280 माइनस 28, ये क्या आता है 280
माइनस 28, यह आ गया 252 माइनस 196 आयोटा डिवाइडेड बाय 100, और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो ये 104 होगा। ठीक है, 104। चलें, अब क्या करना है, अब इसको अलग अलग करके लिखते हैं। 252 डिवाइडेड बाय 104 माइनस 196 आयोटा डिवाइडेड बाय 104, राइट। चलें जी, अब हमें इसको चेक करते हैं ये किसी एक टेबल से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो मैं डायरेक्ट देख लेती हूँ, मैं इसको देख रही हूँ 4 के टेबल से चेक करते हैं। 252 डिवाइडेड बाय 4, जी हाँ ये हो रहा है। 104 को भी देख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4, जी हो रहा है। तो ये अगर आप 4 से डिवाइड करवा रहे हैं तो ये आ रहा है 26, और जब इसको हमने डिवाइड करवाया तो आंसर आया था 63। अच्छा सॉरी 63, ये 63 लग रहा है। चलें, अच्छा अब ज़रा इसको भी देख लेते हैं, हो सकता है ये भी हो रहा हो। 196 को चेक करते हैं। 196 डिवाइडेड बाय 4, जी हाँ ये भी हो रहा है, और यहाँ आंसर आ रहा है हमारे पास 49, और इसको डिवाइड करवा के आया था 26। तो इस तरह से आपके पास जो W की वैल्यू आ गई, यहाँ लिख लेते हैं। W इज़ इक्वल टू, ये आ गया 63/26 माइनस 49/26 आयोटा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू है, बट नो प्रॉब्लम, सिंपल सा तरीका था सॉल्व करने का, राइट। चलें, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये है हमारे पास W की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करनी है Z की वैल्यू। W की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में करना चाहते हैं इक्वेशन 1 में करें, इक्वेशन 2 में करना चाहते हैं इक्वेशन 2 में करें। तो पहले हम वो क्वेश्चन दोबारा से निकाल लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ताकि हम इक्वेशन को सामने रखें। तो हमारी इक्वेशन 1 और 2 हमारे सामने हैं। W की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ करना चाहें यहाँ कर लें, वहाँ और इस वाले में करना चाहते हैं तो इस वाले में कर लें। तो W की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। चलें इक्वेशन 1 देखें क्या है, देख रहे हैं आप। 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा W की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है, इधर से देख के ब्रैकेट में बना लें। 63/26 माइनस 49/26 आयोटा, जी हाँ। तो 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा W की वैल्यू भी आ गई, इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। चलिए जिसका काम ख़त्म हो गया इसको पीछे रख देते हैं। अच्छा जी, चलें तो अब क्या करना है, अब हमें इसको आपस में पहले मल्टीप्लाई करवाना है। 2Z एज इट इज़ चलेगा, प्लस अच्छा 3 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 63 के साथ। 3 × 63, ये आ रहा है 189/26। अब 3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 49 से, तो 3 × 49, ये आ रहा है माइनस का 147/26, और ये इसका आयोटा। अब बारी है आयोटा की, आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है तो पहले 63 से करवाएंगे, 63 आयोटा अपॉन 26। अब आयोटा को इससे करवाएंगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 49 आयोटा स्क्वायर अपॉन 26 इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। ठीक है जी, चलें अब क्या करना है देखें, कुछ रियल नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, रियल के साथ सॉल्व कर लें, इमेजनरी के साथ सॉल्व कर लें। 2Z प्लस 189, अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 49/26 प्लस का और एक 189/26 प्लस का। तो हम प्लस करवा लेते हैं 189, क्योंकि स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। 189 प्लस का 49 प्लस का 49, ये आ रहा है 238 अपॉन, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 26। अच्छा अब ज़रा इमेजनरी पार्ट को देखें, माइनस का 147 है, और प्लस का 63 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए मैं इस तरह सॉल्व कर रही हूँ डायरेक्ट। तो ये आ रहा है माइनस का 84/26 आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप इन नंबर्स को यहाँ शिफ्ट करवा लें। तो 2Z इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, ये नंबर्स इधर आ रहे हैं,
तो ये वाला नंबर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 238/26, और ये वाला नंबर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 84 आयोटा भूल गई सॉरी मैं 26। ठीक है जी। चलें अब क्या करना है, अब हमें यहाँ करवाना पड़ेगा डेफिनेटली LCM। तो LCM होगा 2z इज़ इक्वल टू, LCM क्या आएगा 26 आएगा। 26 9 से भी मल्टीप्लाई होगा और आयोटा से भी, तो पहले 9 से करवा लेते हैं। 26 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 234 माइनस, और आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 26 आयोटा, और ये दोनों नंबर्स एज इट इज़ आ जाएंगे, माइनस 238 और प्लस का 84 आयोटा, राइट। चलें इसको यहीं लिख लेते हैं कि किसके बराबर हो रहा है, 234 और माइनस का 238, ये क्या बन गया 234 माइनस का 238, ये बन गया माइनस का 4, कितना छोटा सा नंबर आया, माइनस का 4, और माइनस का 26 आयोटा, माइनस का 26 लिया है और प्लस का 84, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 58, प्लस का 58 आयोटा डिवाइडेड बाय 26। अब क्योंकि हमें z की वैल्यू चाहिए लिहाजा ये 2 जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 26 के साथ आ जाएगा, तो ये z की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 4 प्लस का 58 आयोटा अपॉन 26 के साथ में ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 ये वाला, ठीक है। तो ये हो रहा है माइनस का 4 प्लस 58 आयोटा डिवाइडेड बाय 26 टू ज़ा, ये हो गया 52, राइट। चलें इसको अलग अलग करके लिख लें, तो हो सकता है ये कट भी जाए नेक्स्ट स्टेप में। चलें जी, तो पेपर्स की नीड है मुझे, 1 मिनट जी। तो अब क्या करते हैं, अब इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा z इज़ इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 52 और प्लस का 58 आयोटा अपॉन 52, ठीक है जी। 52 मैंने दोनों के साथ लिख लिया, रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग अलग कर लिया। अब चेक करना है कि क्या ये डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं हम, इसको पहले हम कर लेते हैं 4 को 52 को 4 से डिवाइड करवा के देखते हैं। 52 डिवाइडेड बाय 4, जी हाँ ये हो रहा है 52 डिवाइडेड बाय 4, ये हो रहा है हमारा 4 1 4, 4 13 52। अच्छा इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये होता है या नहीं होता। 58 को देखते हैं पहले, 58 डिवाइडेड बाय 4, ये नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, 4 से छोटा जो डिवाइडर है वो 2 हो सकता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो ये z की जो वैल्यू आ गई ये आ रही है माइनस का 1/13 और प्लस का 29 आयोटा अपॉन 26, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया, दोनों पार्ट्स डन हो गए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर जी। तो क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। अच्छा जी, अब जो पॉलिनोमियल्स हमें यहाँ दी जा रही हैं उन्हें हमें लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। अब लीनियर फैक्टर क्या होते हैं, अब जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये जो हमें पॉलिनोमियल दी गई है इसमें जो हमारा वेरिएबल हैं उनकी पावर्स आ रही हैं स्क्वायर, कहीं किसी क्वेश्चन में क्यूब भी आपको नज़र आएगा पॉलिनोमियल में। तो कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि आपको इसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करके इसके लीनियर फैक्टर्स बनाने, यानी ऐसे फैक्टर्स बनाएं कि जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 हो, ठीक है। तो ये बहुत आसान है क्वेश्चन है, z स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर जी। तो हम इसको लीनियर फैक्टर बना सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे बना सकते हैं, आपको फॉर्मूला सबको मालूम है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी, a माइनस बी के,
ठीक है। अब यहाँ देखें, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी जो डिग्री है वो 2 है, लेकिन इसको हमने फैक्टर्स में लिखा है, तो ये जो फैक्टर्स हैं इनमें a और b की पावर आ रही है 1। इसका मतलब है ये लीनियर फैक्टर्स में लिखा गया है। तो ऐसे ही हमें बिल्कुल यही टेक्निक इस क्वेश्चन पे अप्लाई करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन को, अगर इस फॉर्मूले को आप देखें तो यहाँ बीच में माइनस आता है, प्लस नहीं आता। तो अगर हम इसको माइनस बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं 81 b स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1, और माइनस माइनस जब वो मल्टीप्लाई होगा तो वापस बन जाएगा प्लस। ठीक है जी। अब ये माइनस साइन में हो गया। अब हम इसे बहुत आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किसका स्क्वायर है? ये है 9, पहले आयोटा लिख लेते हैं, 9 आयोटा b का स्क्वायर। ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया a माइनस b a प्लस b। ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे z और b जो वेरिएबल्स आए हैं इनकी पावर है 1, यानी अब ये पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये आपका आंसर है जी। पार्ट 2, z³ माइनस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5। अच्छा, अब देखें आप यहाँ पे जो इसकी हाईएस्ट हमें डिग्री, हमें जो पावर नज़र आ रही है, यानी जो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हमें नज़र आ रही है वो है क्यूब, यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमें 9th क्लास में हमने ये सीखा है कि सिंथेटिक डिवीजन का मेथड अप्लाई होता है फैक्टराइजेशन के लिए। कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, या 4 पावर की हो या 5 पावर की हो, उन पर सिंथेटिक डिवीजन रिपीटेडली अप्लाई हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप ये है कि जो पॉलिनोमियल आपको दी गई है उसका आखिरी कांस्टेंट नंबर आप ये देखें कि उसके डिवाइज़र कौन कौन से हैं, तो किस किस टेबल से वो डिवाइड हो सकता है। तो द फैक्टर्स या डिवाइज़र्स कुछ भी लिख सकते हैं ऑफ 5 आर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके? एक ±1 और +5, यानी एक ये 1 के टेबल में आता है और एक 5 में आता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्टर्स लिए जाते हैं। तो अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारी पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल z है, p का मतलब है पॉलिनोमियल, और जिसका वेरिएबल z, इसको हम पढ़ेंगे p ऑफ z। तो p ऑफ z हमारी हम लिख लेते हैं दोबारा से, z³ माइनस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5। हाँ जी। सो ये जो p ऑफ z है, अब हमें 1 बाय 1 इन फैक्टर्स को चेक करना होगा कि ये पॉलिनोमियल किस से डिवाइड हो सकती है। यानी अगर z की जगह हम 1 या -1 या 5 या -5 इसमें सब्सटीट्यूट करें तो क्या इसका आंसर 0 आ जाएगा, यानी ये इसको डिवाइड कर देगी या नहीं। तो हम पहले चेक करते हैं 1 पर। पूरी क्वेश्चन में z की जगह आप 1 लिख देंगे, जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या इससे 5 आ जाएगा या नहीं आएगा। तो 1 का क्यूब 1, और 1 -3, 1 -3 हो गया -2 प्लस 1, ये हो गया -1 -5, ये बिल्कुल भी 0 नहीं आ रहा, इसका आंसर 0 नहीं आ रहा। तो अब हम चेक करते हैं कौन से नेक्स्ट नंबर पे, यानी हम चेक करते हैं इसको -1 पे। ठीक है, -1 पे। तो -1 पे चेक कर लेते हैं। हाँ जी। सो आई होप कि मैंने इसमें कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक भी ना की हो। ओ देखिए, एक मिस्टेक छोटी तो नहीं है, खैर बड़ी मिस्टेक है, हमें बड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा। ये प्लस साइन है क्वेश्चन में, तो इस हिसाब से अगर इसको चेंज कर दें। हाँ जी। अब अगर देखें तो ये बिल्कुल 0 आ रहा है। इसको मैं इरेज करती हूँ और इसको हम = 0 बना देते हैं, क्योंकि इसका आंसर 0 आ रहा है अब जी। तो मैंने इसको इक्वल बना दिया है, =0 ये आ रहा है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 प्लस 3 प्लस 1 ये हो गया 5, और 5 - 5 हो गया 0। इसका मतलब है कौन से नंबर पे आपका जो पॉलिनोमियल है वो 0 आया, ये हमने 1 पुट किया। इसका मतलब है z की वैल्यू हमने 1 डाली थी, तो z -1, यानी z को आप इस तरफ -1 को पॉजिटिव 1 को इधर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने z = क्या पुट किया है? 1 पुट किया है, जिस पे हमारी पॉलिनोमियल 0 बन गई है। तो हम -1 को इधर ले जाते हैं, z - 1 = 0। ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाली जो पॉलिनोमियल है, यानी एक लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर इस पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो z - 1 is a factor of
पी ऑफ जेड, यानी जो पॉलिनोमियल हमें दी गई है उसको z-1 डिवाइड कर रहा है, यानी z की हमने क्या वैल्यू रखी है 1 पर ये 0 हो गई है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। चलें जी, एक फैक्टर हमें इसका पता चल गया इस पॉलिनोमियल का। अब रह गए 2, तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें इससे डिवाइड करवाना होगा। कैसे? सिंथेटिक डिवीजन हम अप्लाई करेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन जी। सो DIVI डिवीजन बाय सिंथेटिक डिवीजन। चलें, सिंथेटिक डिवीजन के लिए क्या करते हैं, हमें इस पॉलिनोमियल की हर टर्म के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को उठाना होगा, लेकिन सीक्वेंस का ख्याल करके। तो पहली हाईएस्ट पावर हमें क्यूब की नज़र आ रही है, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, जेड का कोफिशिएंट क्या है 1 और लास्ट कांस्टेंट -5। तो हमें ये सब सीक्वेंस में लिखने होंगे। पहले इसका लिखते हैं 1, ये आ गया 3, अच्छा स्पेस देते जाइएगा, और ये आ गया आपका 1 और ये आ गया आपका -5। ठीक है जी, सब लिख दिए चारों नंबर। अच्छा, अब हमें ढूंढना है कि हमारा जो पहला डिवाइज़र था वो कौन था। यहाँ एक ऐसे जो है बॉक्स सा बना देते हैं। पहला हमारा किस नंबर पे ये 0 आई पॉलिनोमियल 1 पर, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1। ठीक है जी, चलें यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ के। अच्छा, अब क्या करना होता है, अब हमें ये करना होता है कि पहला जो नंबर है हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं, 1 को एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवाएं 1 को इस नंबर से, तो 1 1 ज़ा 1। ठीक है, अब देखें इसको ऐड करें, 3 + 1 क्या हो गया 4। दोबारा मल्टीप्लाई करवाएं, 1 4 ज़ा 4, इन दोनों को वापस ऐड करें, 1 + 4 कितना हो गया 5। दोबारा मल्टीप्लाई करवाएं, 1 5 ज़ा 5। अब देखें -5 + 5 ये हो गया आपका 0, एडिशन करवा के। ठीक है, इसका मतलब है 1 इसका डिवाइज़र इस पॉलिनोमियल का था, इसीलिए हमारे पास ये कंप्लीट डिवीजन हो गई है। अच्छा, अब देखें ये जो, क्योंकि 1 टाइम हमने डिवीजन की है इस पॉलिनोमियल की, तो 1 टाइम डिवीजन करके ये जो क्यूब पॉलिनोमियल है अब ये स्क्वायर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम अपनी स्क्वायर पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे इसको, P ऑफ Z इज़ इक्वल टू, हमारी P ऑफ Z क्या है, ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसके 2 फैक्टर्स बन गए, एक तो ये फैक्टर जो Z-1 है। ठीक है, अच्छा दूसरा फैक्टर कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। ये नंबर्स जो हैं ये ऐसे ही नहीं आए, बल्कि ये जो हैं आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो अब हमारे जो वेरिएबल स्टार्ट होगा यहाँ पे वो स्क्वायर से होगा। अगर ये 4 पावर की पॉलिनोमियल होती है तो यहाँ जो भी नंबर्स बच जाते हैं उनकी जो वेरिएबल है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, अगर ये 4 पावर का है तो ये क्यूब से, यानी 1 डिग्री कम हो जाती है पॉलिनोमियल की डिवीजन होने के बाद। जितनी बार डिवीजन करते जाएंगे उतनी बार डिग्री एक एक कम करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये आपका 1 एक्स स्क्वायर है, लेकिन 1 तो आप लिखते नहीं है कोफिशिएंट पे, इसीलिए हम लिख लेते हैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका 4, ये एक्स का कोफिशिएंट है और लास्ट में ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है जी, तो आप देखें P ऑफ Z के 2 फैक्टर्स अभी आ गए हैं, एक ये वाला जो लीनियर फैक्टर आ गया है, लेकिन ये अभी आपको पता है ये स्क्वायर में है ये पॉलिनोमियल, तो हमें इसको फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा। किससे फैक्टराइज करेंगे, हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और उससे हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं इस पॉलिनोमियल पे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी, चलें इसको सामने रख लेते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलें जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर A, B, C की जो वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज़ होती है वो हम मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ हमारा A क्या है, ये क्या है, A 1 है, और B क्या है हमारा, वो है 4 जो x का कोफिशिएंट होता है, और C क्या है हमारा जो कांस्टेंट होता है यानी कि 5। ठीक है जी, A, B, C तीनों की वैल्यूज़ आ गई। चलें, फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ओ अच्छा एक मिस्टेक मुझसे यहाँ हो गई है, ये मैंने x कर दिया जबकि हमारा जो वेरिएबल था वो था z, तो इसको z बना लें। ठीक है जी, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, वेरिएबल हमारा z है, x नहीं था। चलें जी, फार्मूला क्या होता है, z इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रेडिकल b² -4ac अपॉन
2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे वो वेरिएबल लिखा जाता है जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे होते हैं। यहाँ हमारे पास x नहीं बल्कि z है, तो हम यहाँ पे z ही लिखेंगे। अच्छा जी, चलें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। z इज इक्वल टू माइनस बी, बी आपका 4 हो गया, प्लस माइनस अंडर रेडिकल b स्क्वायर, तो b की वैल्यू 4 है, माइनस 4ac, a और c की वैल्यू चेक करें, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 5 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। ठीक है जी, चलें अब देखते हैं इसका क्या आंसर बनता है। तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है -4 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 5 ज़ा 20 अपॉन 2। ठीक है जी, तो 16 माइनस 20 ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका -4 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 16 माइनस 20, ये आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन 2। अच्छा, -4 का जो है स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो -4 प्लस माइनस 2, लेकिन क्योंकि माइनस साइन है तो आपको पता है आयोटा आ जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 से हम इसको कट कर सकते हैं, यस बिल्कुल हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम इसको पहले अलग अलग लिख लेते हैं, -4 अपॉन 2 प्लस माइनस 2 अपॉन 2 आयोटा, ये कैंसिल हो चुका, और 2 अंदर 2, 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह हमारे पास जो z की वैल्यूज़ आई हैं वो क्या आई है, एक आई है -2 प्लस आयोटा, और दूसरी जो z की वैल्यू आई है वो क्या आई है -2 माइनस आयोटा, क्योंकि प्लस माइनस की साइन है, एक बार प्लस आएगा और एक बार बीच में माइनस आएगा, तो ये दो वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, अब क्योंकि फैक्टर में चाहिए हमें, इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे इसको z की तरफ ले जाएंगे। तो z इज अच्छा, ये -2 इस तरफ लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये प्लस का 2 बन जाएगा और आयोटा की साइन हो जाएगी चेंज माइनस में। ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या रह गया 0, और इसी तरीके से अगर आप इसको भी लेकर आ जाएँ तो ये -2 बन गया +2 और माइनस का आयोटा बन गया प्लस का आयोटा इक्वल टू 0, राइट। तो इस तरह ये दो फैक्टर्स भी आ गए। तो ये जो p ऑफ z था हमारे पास यहाँ पे, ये जो p ऑफ z था, अब इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे हम इसको, लिख लेते हैं p ऑफ z इज़ इक्वल टू, कैसे लिखेंगे पहले, अच्छा ये वाला फैक्टर भी लिखना है साथ में ही z-1। अब इसकी जगह हमारे दो फैक्टर्स आ गए हैं ये, तो हम इनको लिखेंगे, ये है z+2 माइनस आयोटा और दूसरा z+2 प्लस आयोटा, ये आपके तीनों लीनियर फैक्टर्स आ गए। ठीक है जी। अच्छा, लीनियर वापस मैं बता देती हूँ हम क्यों इनको लीनियर कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो z वेरिएबल है उन सब की पावर आई है 1, जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन में पॉलिनोमियल था उसकी पावर कितनी थी, क्यूब। तो जितनी पावर होती है हाईएस्ट उतने ही फैक्टर्स आते हैं। अगर ये 4 होगी तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स आएंगे, अगर ये स्क्वायर होगी तो सिर्फ 2 फैक्टर्स आएंगे। आपने नोटिस किया होगा इस वाले क्वेश्चन में कितनी पावर हाईएस्ट थी इसकी, 2, तो फैक्टर्स कितने आए थे, जस्ट 2, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर, और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 पर। तो मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, बहुत सिंपल सा सवाल है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 था बिल्कुल ऐसा ही ये भी सवाल है। 4z² प्लस 9b² सॉल्यूशन। अच्छा, इसको भी हमें a² माइनस b² के फॉर्मूले पे लाना है, लेकिन क्योंकि ये प्लस साइन है तो हम माइनस कैसे बनाते हैं अभी हमने क्वेश्चन 1 में सीखा है। 4z² प्लस 9b², इसको हमने 4z² माइनस 9 आयोटा स्क्वायर b², क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये माइनस माइनस ये बन जाएगा वापस प्लस। ठीक है जी, तो माइनस लगाइए तो साथ में हमने आयोटा स्क्वायर भी लगाया है। चलें, अब स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये है 2z का स्क्वायर और ये है 3 आयोटा b का स्क्वायर। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a² माइनस b² किसके बराबर होता है, सॉरी 2 लिखना भूल गई, चलिए यहाँ बना देती हूँ जी। तो a माइनस b और a प्लस b के, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया। चलें, अब आ जाएं किस पर, पार्ट 3 पर। पार्ट 3 बल्कि डन हो गया, पार्ट 4 पे। अब पार्ट 4 लिख लेते हैं। पार्ट 4 क्या क्वेश्चन है, z³ प्लस 3z² प्लस 4z प्लस 2 सॉल्यूशन। चलें जी,
अच्छा, अब क्योंकि वंस अगेन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमने जो फैक्टराइजेशन करनी है वो सिंथेटिक डिवीजन से ही करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये जो लास्ट कांस्टेंट नंबर है 2, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किस किस टेबल में ये आता है। द फैक्टर्स ऑफ 2 आर, कौन कौन से टेबल्स में ये 2 आ जाता है, ये 2 आता है एक 1 के टेबल में और एक अपने ही टेबल में, राइट। तो हम लिख सकते हैं +-1, +-2। अब हमें ये चेक करना होगा कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ z, जिसको मैं यहाँ दोबारा लिख रही हूँ, z³ - 3z² + 4z + 2, इसकी वैल्यू z की हम क्या रखें इन चारों नंबर्स में से, 1 रखें या -1 रखें या 2 रखें या -2 रखें, कि जिस पे ये आपकी जो पॉलिनोमियल का आंसर है ये 0 आ जाए। तो हमें ट्राई करना होगा, हम पहले +1 पे चेक कर लेते हैं आता है या नहीं आता, फिर -1 पे देखेंगे। तो पूरी पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ आपको z नज़र आए वहाँ वहाँ पे आपने 1 लिखना है, ठीक है जी। चलें तो देखते हैं, 1 -3 -2 हो गया, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 4, बिल्कुल भी ये 0 नहीं आ रहा। चलें अब हमें ट्राई करना है अपने नेक्स्ट नंबर पे जो कि है -1, तो इसको भी -1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, -3 -1² + 4 -1 + 2 जी। तो मिस्टेक फिर वही हुई है जो हमसे पिछले क्वेश्चन में हुई थी कि ये प्लस की साइन है और यहाँ मैंने गलती से माइनस बना दिया। अब हमें इसे प्लस बनाना है, तो अब ये आंसर आ जाएगा आपका 0, ठीक है जी। तो ये 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। चलें तो क्रॉस चेक करने से पता चल गया, ओके। तो अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसकी सिंथेटिक डिवीजन करवाते हैं, -1 से इसको डिवाइड करवाते हैं। चलें जी, इसको सामने रख लेते हैं। चलें तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा पहला फैक्टर क्या बना इस पॉलिनोमियल का, हमारा पहला फैक्टर बना z+1, ठीक है, z+1 बना, क्योंकि साइन हमेशा चेंज करके रखी जाएगी। z+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z, पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर z+1 आ गया है। चलें अब हमें बाकी के फैक्टर्स निकालने के लिए पहले डिवाइड करवाना होगा -1 से, तो हम अप्लाई करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन बाय सिंथेटिक डिवीजन। हम डिवाइड किससे करवाने वाले हैं, -1 से, -1 को साइड में रखेंगे। अब हमें अपनी इस जो पॉलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट्स को लेना होगा और कांस्टेंट सब सीक्वेंस में। पहले क्यूब का लेंगे, तो क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, z का कोफिशिएंट 4 और लास्ट कांस्टेंट 2, ठीक है जी, सारे आ गए। चलें अब पहले इसको डिवाइड करवा लेते हैं, इसको मैं नीचे रख लेती हूँ। चलें तो डिवाइड करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले नंबर को एज इट इज़ लिखते हैं, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, 3 - 1 हो गया 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, 4 - 2 हो गया +2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा और ये आपका आफ्टर एडिशन बन गया 0। इसका मतलब है यस ये डिवीजन हो रही थी -1 से कम्प्लीटली, ओके। तो अब हमें क्या करना होगा, हमारा जो p ऑफ z था अब वो क्या बन गया, वो वापस इसी पेज को हम ऊपर कर लेते हैं जो अभी हमने सॉल्व किया था जी। तो p ऑफ z क्या बन गया, p ऑफ z में हमारा जो पहला फैक्टर था वो कौन था, z+1 था, तो z+1 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा फैक्टर कौन है, दूसरा फैक्टर जो है हमारा वो हमें यहाँ से पता चलेगा, इधर से ये जो कोफिशिएंट्स आए हैं ये हमारे दूसरे फैक्टर के जो है पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट हैं। तो ये 1 है, 1 हम लिखते नहीं हैं, तो 1 डिग्री हमें कम करनी है। अच्छा z लिखना है क्योंकि z वेरिएबल है। 1 डिग्री कम क्यों करनी है, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, हमने एक बार डिवाइड करवाया है, तो अब स्क्वायर से पॉलिनोमियल स्टार्ट होगी। तो z² आ गया प्लस 2z आ गया प्लस कांस्टेंट 2, ठीक है। चलें अब क्या करना है, अब हमें इस पर अप्लाई करवाना होगा। ये इसके फैक्टर्स कैसे आएंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आएंगे, राइट। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, चलें हेयर। अच्छा क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले हम a, b और c की वैल्यू मेंशन कर देते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू भी
2 है। ठीक है, A B C वैसे तो यहाँ भी नज़र आ रहे हैं आपको। ओके चलें, फॉर्मूला लिखते हैं। z इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। माइनस b की वैल्यू क्या है 2, प्लस माइनस अंडर रेडिकल b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 अपॉन 2a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1। ठीक है जी, चलें z इज़ इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, चलें इसका स्क्वायर निकालते हैं पहले। 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 2 ज़ा 8, तो 4 माइनस 8 हो रहा है माइनस का 4 आ रहा है डिवाइडेड बाय 2। सो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 आएगा, लेकिन आयोटा भी आएगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड करवा देते हैं तो ये माइनस का 1 प्लस माइनस आयोटा आ गया। यानी z की दो वैल्यूज़ कौन सी आई, एक आई -1 प्लस आयोटा और दूसरी आई z की वैल्यू -1 माइनस आयोटा। अलग अलग करके लिख लिया। अब इसको हम z की तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -1 बन जाएगा हमारा +1 और आयोटा बन जाएगा माइनस आयोटा इक्वल टू 0। ऐसे ही z -1 इधर आ जा रहा है, +1 हो गया और माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा बन गया इक्वल टू 0। तो फाइनली हम लिखेंगे अपनी जो पॉलिनोमियल है उसके तमाम फैक्टर्स को। पहले ये वाला फैक्टर z +1, ठीक है, बाकी के दोनों फैक्टर्स ये रहे z +1 माइनस आयोटा और दूसरा फैक्टर z +1 प्लस आयोटा। ये हमारा आंसर। ठीक है जी, तो अब ऐसे ही हमने पार्ट 5 पे जाना है। अब पार्ट 5 z³ माइनस 7z² प्लस 19z माइनस 13। चलें जी, वंस अगेन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमने क्या करना है, इसके कांस्टेंट के फैक्टर्स देखने हैं। तो किस किस टेबल में ये आता है। सो द फैक्टर्स ऑफ 13 आर, किस किस टेबल में 13 आता है, 13 आता है सिर्फ 1 के टेबल में और 13 के टेबल में। तो इसके फैक्टर हुए +-1 और +-13। ठीक है, अब हमें ये चेक करना होगा कि हम यहाँ पर कौन सा नंबर ऐसा रखें कि ये पॉलिनोमियल जो है 0 बन जाए। तो p ऑफ z पहले लिख लेते हैं। p ऑफ z इज़ इक्वल टू z³ माइनस 7z² प्लस 19z माइनस 13। ठीक है, चलें अब हम p की जगह z की जगह यहाँ पे एक एक करके नंबर्स को चेक करते हैं। पहले करते हैं 1 को चेक। 1 रख के देखते हैं। 1³ माइनस 7 1² प्लस 19 1 माइनस 13 इक्वल टू, लेट्स सी कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 1 माइनस 7 प्लस 19 माइनस 13, ये बिल्कुल 0 आ रहा है। तो ये 0 हो गया। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेटर पर चेक किया है, ये 0 आ रहा। चलें, तो इसका मतलब है पहला डिवाइज़र कौन हुआ p ऑफ z का। सो z -1, साइन चेंज करके रखते हैं हमेशा फैक्टर में, ये याद रखिएगा। +1 लिया है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव, अगर नेगेटिव पे आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। z -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z। ठीक है जी, तो इसका मतलब है अब हमें बाकी के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इस p ऑफ z को पहले इससे डिवाइड करवाना होगा। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन करवाते हैं। किससे करवाएंगे, अच्छा हमने नंबर कौन सा लिया है 1 डिवाइड कर रहा है तो 1 से डिवाइड करवाएंगे। और जो है हम अपने कोफिशिएंट्स उठा लेते हैं यहाँ इस पॉलिनोमियल के। ये है 1 पहला नंबर, दूसरा -7, फिर है 19 और फिर लास्ट कांस्टेंट -13। ठीक है जी, कैसे करते हैं स्टेप्स याद हैं आपको। फर्स्ट नंबर सेम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 1 ज़ा 1, -7 + 1 ये हो गया -6, 1 मल्टीप्लाइड बाय -6 ये हो गया 13, 1 13 ज़ा 13
और -13 + 13 ये हो गया 0। इसका मतलब है अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल आई वो क्या आ गई, एक तो पहला फैक्टर z-1 रहेगा और जो दूसरी फैक्टर आ रहा है वो आएगा स्क्वायर में। नेक्स्ट फैक्टर z² से शुरू होगा, z² -6 + 13। ठीक है जी, तो ये दोनों फैक्टर्स आ गए। चलें अब हमें क्या करना है, अब इस जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल आई है जो जिसकी डिग्री 2 है, इसको भी लीनियर फैक्टर्स में हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं z के लिए। अच्छा, पहले यहाँ पर हम a, b और c बता देते हैं। हेयर a = 1, b = -6 एंड c = 13। ठीक है जी, तो फॉर्मूला लिखते हैं z = -b ± अंडर रेडिकल b² -4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस b की वैल्यू खुद -6 है, प्लस अंडर रेडिकल b² यानी कि -6² -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 13 अपॉन 2, a की वैल्यू 1। ठीक है जी, चलें कैलकुलेटर पर देख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, ये 6 हो गया, प्लस माइनस, अच्छा 6 6 -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 -4 × 13, ये आ रहा है -16 आ रहा है, -16 डिवाइडेड बाय 2। तो 6 ± 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है, और माइनस साइन की वजह से यहाँ पे आयोटा भी आएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करना है, इस 2 से दोनों को डिवाइड करवा देना है। 6 डिवाइडेड बाय 2 ± 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 2 = 4। z = यह आ गया आपका 3 + 2 आयोटा, और दूसरी z की वैल्यू क्या आ गई, 3 - 2 आयोटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको फैक्टर्स के लिए लेके जाना है, तो हम इसको माइनस नंबर z के पास ले जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का 2 आयोटा = 0, और ऐसे ही इस वाले की तरफ भी ले जाएंगे, -3, ये प्लस का 2 आयोटा = 0। तो इस तरह हमारे पास जो हमारी ये पॉलिनोमियल थी p ऑफ z, ये क्या बन गई, p ऑफ z = पहला फैक्टर क्या था, z-1 आ गया। दूसरा फैक्टर्स और तीसरा फैक्टर ये रहे, इनको लिख लेते हैं, z-3 - 2 आयोटा और z-3 + 2 आयोटा। ठीक है जी, तो ये हमारे आ गए दोनों, और बल्कि तीनों फैक्टर्स आ गए हमारे पार्ट 5 के। ये हमारा आंसर। पार्ट 6, z³ + 3z² + 19z + 17। चलें जी, इसको भी ऐसे ही करना है। पहले फैक्टर्स देखते हैं अपने कांस्टेंट नंबर के। द फैक्टर्स ऑफ 17 आर, आपका कांस्टेंट नंबर 17 है, तो 17 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक 1 और एक 17, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए 1 इसका डिवाइज़र हुआ और एक 17 इसका डिवाइज़र हुआ। चलें जी, अब हम आ जाते हैं कि हमारी जो पॉलिनोमियल है वो z की किस वैल्यू पर 0 बनती है। तो अब हमें ये चेक करना है, z³ + 3z² + 19z + 17। चलें जी, तो p की z की जगह वैल्यू पुट करते हैं। हम चेक कर लेते हैं, -1 पर, -1³ + 3 -1² + 19 -1 + 17। ठीक है जी, चलें, तो देखना ये है कि आया ये 0 आता है नहीं आता, वरना फिर +1 पे चेक करेंगे। तो -1³ जी, तो ये मैंने चेक किया है, देखें ये आ रहा है आपका 0, -1 पर 0 आ रहा है। ठीक है, तो 0 आ गया, तो ये हमारा 0 आया -1 पे, लिहाजा हमारा जो पहला फैक्टर हुआ, सो z + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ
पी ऑफ जेड। हमारी पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर क्या हुआ, z+1, क्योंकि हमारा -1 रख के आया है तो -1 z के पास जाएगा, +1 हो जाएगा, z+1 हमारा पहला फैक्टर हुआ पी ऑफ जेड का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। 7 डिवाइज़र कौन है, -1 डिवाइज़र है हमारा, और हमारे कोफिशिएंट्स पहला 1, दूसरा 3, 19 और ये 17, चारों आ गए। ठीक है, चलें, पहला नंबर एज इट इज सेम रखना है, 1, -1 1 ज़ा, सॉरी यहाँ मैंने -1 लिखा नहीं, -1 1 ज़ा -1, 3 -1 2, -1 2 ज़ा -2, 19 -2 17, -1 17 ज़ा -17, और इस तरह से आफ्टर एडिशन ये 0 आ गया, यानी कि यस ये डिवीजन हो रही थी -1 से। चलें जी, तो हमारी जो पॉलिनोमियल है वो किस तरह फैक्टराइज हुई, पहला फैक्टर इसका z+1, दूसरा फैक्टर यहाँ से हमें पता चलेगा z² + 2z + 17। ओके, अब हमारा ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर आया है, इस क्वाड्रेटिक फैक्टर की फैक्टराइजेशन करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हम ये बता देते हैं हमारी a, b और c की क्या वैल्यू है। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 17। ठीक है जी, चले फॉर्मूला लिखते हैं, z = -b ± अंडर रेडिकल b² - 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू 2 ± अंडर रेडिकल b² यानी 2 का स्क्वायर -4a 1 है और c आपका 17 अपॉन 2a की वैल्यू 1। चलें जी, z = -2 सेम रहा, ± अंडर रेडिकल, अच्छा इसको चेक कर लेती हूँ, 2 2 ज़ा 4 -4 मल्टीप्लाइड बाय 17, ये आ रहा है माइनस का 64, -64 डिवाइडेड बाय 2, और 64 का जो स्क्वायर रूट है वो आता है 8, और माइनस साइन की वजह से आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 2। चलें जी, 2 से डिवाइड करवा लेते हैं, 2 से डिवाइड करवाएंगे हम इसको, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये आ गया -1 ± 4 आयोटा। ठीक है जी, तो z की दो वैल्यूज़ कौन कौन सी आई, एक आई -1 + 4 आयोटा और दूसरी वैल्यू आई -1 - 4 आयोटा। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टर बनाने के लिए इस तरफ ले जाते हैं, z+1 हो जाएगा और माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा = 0। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये भी +1 हो जाएगा और ये प्लस का 4 आयोटा = 0। तो इस तरह हमारी फाइनली पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन हो गई। लीनियर फैक्टर्स कौन कौन से आए, एक पहला z+1, ठीक है, बाकी का दूसरा और तीसरा ये रहा z+1 - 4 आयोटा और z+1 + 4 आयोटा, आंसर। ठीक है जी, चलें अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 7, z³ - 3z² + 4z - 2। चलें जी, अब यहाँ जो कांस्टेंट है हमारा वो 2 है, तो 2 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन है, 1, एक 1 के टेबल में आता है ये 2 और 2 के टेबल में आता है, तो द फैक्टर्स ऑफ 2 आर ±1 ±2। तो अब चेक करते हैं, जो हमारी पॉलिनोमियल है p of z = z³ - 3z² + 4z - 2, ये किस पर 0 होती है, z की क्या वैल्यू हम रखें, पहले ट्राई करते हैं 1 पे, 1³ - 3 1² + 4 1 - 2, तो 1 - 3 - 2 -2 - 4 और +4, यस ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये 0 आ रही है सॉल्व करके, इसका मतलब है हमारा जो पहला फैक्टर हुआ सो z -1, क्योंकि +1 पे आया है तो हमें यहाँ साइन चेंज करके लिखनी है, z -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p of z। p of z का पहला फैक्टर कौन है, z -1। चलें जी, अब बाकी के इसको डिवीजन करवाएंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा बाय
बाय सिंथेटिक, इसको ऐसे बना लेते हैं, बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन करवाते हैं। डिवाइज़र कौन है? वन डिवाइज़र है आपका। और आपके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कौन कौन है? एक है 1, -3, 4 और ये -2, सारे फैक्टर्स आ गए। चलें जी डिवीजन शुरू करते हैं। पहला फैक्टर 1 ऐसे ही आएगा, 1 पहला नंबर। अच्छा 1 1 ज़ा 1, -3 + 1 -2 हो गया, 1 -2 ज़ा -2, 4 -2 2 हो गया, 1 2 ज़ा 2, तो ये आपका आ गया 0। इसका मतलब है हमारा जो P ऑफ Z है, जिसका पहला फैक्टर कौन सा था? Z - 1, उसका दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या आया है? Z² - 2Z + 2 = 0। ठीक है जी। अब इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को मज़ीद फैक्टराइज करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। चलें जी, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा हेयर A = 1, B = -2, C = 2। चलें फॉर्मूला लिखते हैं, Z = -B ± अंडर रेडिकल B² - 4AC अपॉन 2A। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस B की वैल्यू क्या है? -2 है, ± अंडर रेडिकल B² यानी कि -2² -4, A की वैल्यू क्या है? 1 और C की क्या वैल्यू है? 2 डिवाइडेड बाय 2, A की क्या वैल्यू है? 1। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा ये, ठीक है, ± अंडर रेडिकल, ये क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4 -4 2 ज़ा 8, यानी कि 4 - 8 ये हो गया -4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 ± 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 2 और माइनस साइन की वजह से आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच गया 1 ± आयोटा। चलें जी, Z की क्या वैल्यूज़ आ गई? एक वैल्यू आई आपके पास 1 + आयोटा और दूसरी क्या वैल्यू आई? 1 - आयोटा। ठीक है जी। अब हम इसको शिफ्ट करवा लेते हैं Z की तरफ, तो ये हो जाएगा -1 - आयोटा = 0 और ये क्या हो जाएगा? -1, सॉरी मैंने इक्वल की साइन बना दिया, इसको रिमूव कर देते हैं, बल्कि माइनस बना देते हैं। Z - 1 + आयोटा = 0। तो इस तरह आपके फाइनली फैक्टर्स आ गए। एक पहला फैक्टर क्या था? Z - 1 और बाकी का जो क्वाड्रेटिक फैक्टर था वो फैक्टराइजेशन हुई लीनियर फैक्टर्स में। कौन कौन से दो फैक्टर्स आए? एक आया Z - 1 - आयोटा और दूसरा आया Z - 1 + आयोटा। यह आपका आंसर। चलें जी, तो हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह वीडियोस जो हैं बहुत लेंदी होती जा रही हैं, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और इस चैप्टर के MCQs करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहती हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलेगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे। और इस पूरी वीडियो में अगर आपको कोई भी बात ना समझ में आई हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको वहाँ रिस्पॉन्ड करने की। चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।